हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी परिवार। एग्जाम काफी सारे आने वाले हैं और सभी की एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। आपको बहुत क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर, और आज ऐसे 15 क्वेश्चन सिलेक्टेड लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। अगर इसमें से आपका स्कोर 10 प्लस रहता है तो बहुत अच्छी जी के आपकी जो है तो बहुत अच्छी जनरल वैसे आपकी चल रही है। ठीक है, तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि किस भारतीय नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? तो भाई सबसे फर्स्ट ऑप्शन इसका तो हमें पता ही है, बी आर अम्बेडकर जी जो थे, इनका जन्म कहां पर होता है? महू पर होता है। कहां पर होता है? मऊ में इनका जन्म होता है। अभी इंदौर के पास जो है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं और इनका जन्म होता है बिहार में। तो हमारा आंसर हो गया भाई कौन सा नेता इनमें से जो कि मध्य प्रदेश में जन्म नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बन गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंद्रशेखर आजाद जी, इनको तो बारे में हम जानते हैं। भाभरा नामक गांव कहां पर रहेगा आपका? इसकी स्थिति वर्तमान अलीराजपुर जो हमारा जिला है। शंकर दयाल शर्मा, इनका जन्म भोपाल में यानी कि मध्य प्रदेश में होता है उस समय की भोपाल में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है इनसे कि जो शंकर दयाल शर्मा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का जो हमारा भोपाल स्टेट हुआ करता था उस समय सीएम भी बने, तो मध्य प्रदेश के पहले सीएम के रूप में भी जानते हैं हम इनको। दूसरी चीज पूछी जाती है कि मध्य प्रदेश में जन्मे ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री भी बने हमारे मध्य प्रदेश के और राष्ट्रपति भी? तो भाई 1992 में ये राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे बहुत पूछा जाता है शंकर दयाल शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सायरा नृत्य की बात करी जा रही है। बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है और या तो यह शादियों में या कहां पर किया जाता है? शादियों में भी किया जाता है। और कौन सा इनमें त्योहार है, कौन सा सीजन है आपका यहाँ पर जब ये सायरा नामक नृत्य बुंदेलखंड में काफी प्रसिद्ध किया जाता है? तो राइट आंसर दशहरा हो जाएगा जो ऑप्शन सी पर दिया गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में हमारे सामने आते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है ऐसी चीजों के बारे में। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने काफी कम क्वेश्चन पढ़े होंगे वैसे और एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। एक आदिवासी नृत्य रहेगा आपका सायरा, बुंदेलखंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। किस वर्ष तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी रहा? अब मध्य भारत क्या है भाई? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। कब तक रहा? जब तक मध्य प्रदेश नहीं बन गया। हमारा मध्य प्रदेश का क्रिएशन कब होता है? 1956 में हमारा मध्य प्रदेश राज्य बनता है 1 नवंबर को, हम अच्छे से जानते हैं। दूसरी चीज, इंदौर मध्य भारत की राजधानी रहा है 1956 तक। इसकी विंटर राजधानी कई बार पूछी गई तो ऊपर रहता था भाई ग्वालियर। तो ये स्थिति आप मैप में देख पा रहे हैं। तो ये मध्य भारत की स्थिति कहलाती थी, इसको हम मध्य भारत कहते थे। और इसको 1948 में क्रिएट किया गया, 28 मई 1948 को। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, इंदौर इसकी राजधानी रहा था, मेन राजधानी के रूप में। चलिए देखिए यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, थोड़ा समय लूंगा आपका। एक एमपी जीके ट्रिक की और फैक्ट की बुक है, जैसे कि आप चीजें देख पा रहे हैं। ट्रिक भी है इसमें, 30+ ट्रिक हैं और ऐसे फैक्ट हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कीमत काफी कम 23 रखी गई है। तो 2 तरीके दिए गए इसको परचेस करने के। एक तो डायरेक्टली व्हाट्सएप से या डायरेक्ट इंस्टा मोजो से आप बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एमपी के एग्जाम से रिलेटेड। केवल एमपी जीके है इसमें और अन्य सब्जेक्ट नहीं है, इंडिया लेवल की जीके की नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जगह है जो मध्य प्रदेश में? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ऐसी जगह का कला हमने पढ़ रखा है बुरहानपुर में हमारे। ठीक है, इसको दक्षिण का प्रवेश किले के रूप में भी हम जानते हैं। गिन्नौरगढ़ का किला आप लोगों ने देखा होगा भाई, इससे यहाँ पर तोते भी है, काफी फेमस है ये जगह। ये हमारे रायसेन के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। अब जो मांगी तुगी है ये आपका कहाँ पर पड़ता है? ये नासिक की साइड पड़ता है, तो ये भाई महाराष्ट्र में हो गया। तो मध्य प्रदेश में नहीं है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी बन गया। और जो गढ़ कुंदर है ये भी आपका एक प्राचीन शहरों में से रहा है, ये भी फेमस रहा है। ये है हमारे टीकमगढ़ में। कहां पर है? अपने टीकमगढ़ में है। और इसकी अगर बात करें यहाँ पर तो इससे रिलेटेड कई सारी चीजें रही हैं। बुंदेला छत्री जो रहे उनकी राजधानी शहर भी रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आते हैं ऐसी चीजें। ढोकरा एक कला रूप है जो मध्य प्रदेश के निम्न में से स्थानों में से कहां अत्यधिक प्रचलित है? एग्जाम में आया क्वेश्चन, राइट आंसर बनेगा इसका बैतूल, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बैतूल से कौन सी नदी निकलती है? बैतूल से कौन सी नदी निकलती है इसके आसपास से? तो आप लोग बताएंगे कमेंट में मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हर साल महामृत्युंजय का मेला लगता है? तो आंसर बनेगा रीवा। वो ट्रिक वाली बुक है, उसमें इसके बारे में अच्छे से बताया गया। ट्रिक से याद कर पाएंगे आप इस रीवा की सारी चीजों को। इसका ऑप्शन हमारा क्या बन गया? ए बन गया। यहाँ पर मंदिर है भाई, महामृत्युंजय का मंदिर है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? भैया आपका मध्य प्रदेश परीक्षा में क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, लेकिन हम अभी की बात करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा एन के गुप्ता। अब जो लोकायुक्त होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए एग्जाम में कि जब लोकायुक्त को हटाया जाना है, यानी कि इस पर अगर हटाना है तो कौन कौन हटा सकता है यहाँ पर? तो एक लाइन याद रखेंगे हम ये वाली, केवल राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही इसको हटाया जा सकता है। इसको
लोकायुक्त को सरकार द्वारा खारिज या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। केवल और केवल एक ही चीज है यहाँ पर, राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए, पारित किया जाए, तभी लोकायुक्त को हटाया जा सकता है। किसी राज्य के लोकायुक्त की बात करी जा रही है, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पर याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, एमपी के जो एग्जाम होते हैं, तो वहां पर हमारा दिमाग नहीं जाता कि भाई ये एमपी से बाहर हो सकता है। कहानेरी गुफाएं कहाँ स्थित है? आप लोग बताएं सारी चीजों के आंसर कमेंट में, क्या क्या आपने गेस किया। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे। फिर हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, ये आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है। लाइव क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ आपको, लेकिन आप थोड़ा सपोर्ट करिए कि चैनल को। यहाँ पर इसका राइट आंसर हमें क्या समझ में आता है, रायसेन धार होना चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों मध्य प्रदेश की जगह है, लेकिन इसका राइट आंसर हमारा बनेगा मुंबई। ये कहां पर है? मुंबई में स्थित है। कहानेरी गुफाएं काफी प्राचीन गुफाएं यहाँ पर। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है आपका, एक तो रॉक कट गुफाएं। पहली चीज तो ये क्या है, ये रॉक कट है। रॉक कट का अर्थ हो गया आपका यहाँ पर सेल करते, यानी कि जो पहाड़ों को काट कर बनाई जाती है, तो वो गुफा है। दूसरी चीज संजय गांधी नेशनल पार्क जो है मुंबई के अंदर, तो उसके अंदर आता है ये क्वेश्चन आपका एसएससी ने पूछा है, एमपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। चलिए ये चीज होगी, यहाँ तक इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस करनी। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एमपी की परीक्षा में आया हुआ है पटवारी में। ये मोनालिसा ऑफ इंडिया पेंटिंग का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसे मोनालिसा ऑफ इंडिया पेंटिंग कहा जाता है। बानी थानी पिक्चर में देख सकते हैं। इसके रचनाकार कई बार पूछे गए, निहाल चंद, याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा था इसके रचनाकार कौन है। तो भाई ये पेंटिंग है आपके सामने, बानी थानी है। बानी थानी इसको कहा जाता है, किशनगढ़ पेंटिंग से संबंधित है। और एक भारतीय पेंटिंग है जिसकी रचना किसने की, वो याद रखेंगे हम, निहाल चंद। हिंदी में इसका अर्थ होता है सुशोभित। बानी थानी का एक राजस्थानी शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जाम में आया हुआ है। शाजापुर के गिरवर गांव में एक भगवान हनुमान जी की मूर्ति है, तो भाई ये 5वीं शताब्दी की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट बन जाएगा हमारा। कब की है ये? 5वीं शताब्दी की रहेगी यहाँ पर। और जो हमारा शाजापुर है, ये शाजा जो था मुगल बादशाह, उसके दौरान आपका यहाँ पर स्थापना की गई थी, इसी के नाम पर रखा गया इसका नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आप लोग जुड़ जाएंगे, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इंदौर नगर निगम की स्थापना कब की गई? अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया था 2021 वाला, 2020-21 में जो आपका एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, जितनी भी चीजों की स्थापना है बहुत पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने उस ईबुक में भी काफी डाले हैं, टेलीग्राम पे भी काफी भेजता हूँ, क्लासेस में भी आपको लोगों के लिए लेकर आऊंगा मैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1956, जब हमारा कब क्या बना, मध्य प्रदेश बना, जब इंदौर नगर निगम की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया, याद रखें इस चीज को, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए नगर निगम बहुत सारी हमारे एमपी के अंदर, ठीक है, सभी नहीं पूछा, नहीं कुछ चुनिंदा है, मुख्य है, वही पूछी जाती है। इंदौर हुआ, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। चलिए मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की जो स्थापना आपकी करी गई थी 1975 में की गई थी। 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास की स्थापना होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, गन कैरेज फैक्ट्री। तो गन कैरेज फैक्ट्री जो है मध्य प्रदेश में है, कहां पर है? जबलपुर के अंदर है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कब बनती है भैया? तो 1904 में आपका इसकी स्थापना करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदना मुद्रित कपड़े आमतौर पर मध्य प्रदेश के किस जनजाति द्वारा पहना जाता है? कई बार लिख दिया जाता है बनाया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो भील ऑप्शन सी पर दिया गया है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में हम देखते हैं वही भील को। कुछ इस प्रकार की आपकी ये कलाकृति रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है मध्य प्रदेश की जो राज्य मछली हम अच्छे से जानते हैं, महासीर हमारे राज्य की मछली है, राज्य मछली। तो भाई ये किस वर्ग से संबंधित है? कंफ्यूजन होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखेंगे टोर इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ग की बात की जाएगी यहाँ पर आप लोगों से, किस वर्ग से बिलोंग करती है मछली है, तो टोर हो जाएगा। और फैमिली पूछी जाए तो साइप्रिनिडी याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। लास्ट वीडियो जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें आपका फॉरेस्ट के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वहां इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो भाई इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। इसका आंसर क्या होगा? आपदा प्रबंधन संस्थान जो है हमारा, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार